बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो थंबनेल से आप लोग को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज मैं आप लोग साथ रमज़ान स्पेशल की रेसिपीज़ और इन्हें सेव करने का तरीका आप लोग साथ शेयर करूंगी। तो ये वीडियोस मैंने एक एक करके बनाई हैं स्पेशली आप लोगों के लिए। बहुत ही मेहनत लगी है इसमें। सारी वीडियोज़ मैंने एक साथ करके आप लोग के साथ अब मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। तो आप लोग इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह कल से मैं आपके साथ डेली रूटीन फिर से शेयर करूंगी। तो आज जो है ना, ये जो मेरी मेहनत की वीडियोस हैं, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने लिए दाल माश 1 कप और साथ ही में मैंने लिए हैं मूँग की दाल आधा कप। तो ये दोनों दालें लेनी है, इससे हम बनाएंगे फुल्की। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज का बर्तन जिसमें मैं डाल देती हूँ दाल माश और इसी के साथ मैं शामिल कर देती हूँ मूंग की दाल। दोनों दालों को मैं 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दूंगी। तो ये देख सकते हैं 1 घंटा पूरा हो गया है। दोनों दालों को मिक्स करके पानी में भिगो के रखे हुए अब मैं इसे अच्छे से वॉश कर दूंगी और ग्राइंडर जग में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं इसे मैंने ग्राइंडर जग में डाल दिया था और इसमें एक्स्ट्रा कोई भी पानी नहीं गया था और मैंने अभी इसे ग्राइंड कर दिया है। आप देख सकते हैं नमक इसमें मैं 1 टीस्पून शामिल कर देती हूँ। कम लगे तो बाद में आप जब पानी में भिगो के रखें तब पानी में नमक शामिल कर सकते हैं। ये जो है ना सारा ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसे हाथों से थोड़ा मिक्स करूंगी ताकि ये फ्लफी हो जाए कुछ इस तरीके से। इसको हमने इतना फ्लफी करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। हल्का हल्का सा जो आपको ये येलो नज़र आ रहा है ये एकदम से वाइट हो जाएगा। ये देख सकते हैं इसे मैंने इतना अच्छे से फ्लफी किया है हाथों से। तो ये फ्लफी हो चुका है और यहाँ मैंने लिया एक बोल में पानी और इसमें थोड़ा सा जो है ना मैं ये बैटर डाल दूंगी। ये बैटर जब ऊपर रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि हमारा बैटर जो है बेस्ट तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लो मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करने रख दिया था और अब मैं स्पून की मदद से जो है ना ये बैटर इसमें डालती जा रही हूँ और इसे मैं फुल्की बनाती जा रही हूँ इस तरीके से। आप चाहें तो आप हाथों से भी बैटर को डाल सकते हैं और फुल्की को बना सकते हैं। अब मैं इसे लाइट गोल्डन कलर दूंगी। जब इस तरीके से लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो हमने फिर इसको निकाल देना है। अब मैं हाथों से डालना सिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं हाथों से भी आप फुल्की डाल सकते हैं। छोटा बड़ा साइज जो भी आपको पसंद हो आप उस साइज की फुल्की बना सकते हैं। मुझे जो साइज पसंद था मैं उसी साइज में बना रही हूँ। पहले मैंने छोटे साइज की बनाई है और अब हाथों से जब मैं डाल रही हूँ तो मैं बड़े साइज की बना रही हूँ। तो यहाँ पे लाइट गोल्डन कलर आ गया तो अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। इसको हल्का ही गोल्डन कलर देना है, एक साथ इसको डार्क कलर नहीं देना। जब इसका अच्छा गोल्डन लाइट कलर आ जाए तो हमने इसको निकाल देना है। इस तरीके से ये सारी फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं हमारी लाइट गोल्डन कलर में। अब मैं सारी फुल्कियों को एक साथ ही फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ कढ़ाई में और अब मैंने इसको थोड़ा डार्क कलर देना है। अब आपकी मर्ज़ी है आप इसे ज़्यादा डार्क कलर दें या लाइट सा डार्क कलर इससे थोड़ा सा बढ़ा दें, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ही डार्क कलर दूंगी, ज़्यादा डार्क कलर नहीं दूंगी। तो देख सकते हैं मैं फिर से इसे फ्राई कर रही हूँ। जो मैंने फ्राई की है वो आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं इसे मैंने दोबारा से कलर दिया है, मतलब दोबारा से फ्राई किया है, थोड़ा डार्क कलर दिया है। ये थोड़ी सी रह गई है। तो ये सारी की सारी फुल्कियाँ हमारी दोबारा से फ्राई हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक बॉक्स में मैं सेव करके रख देती हूँ। इसमें डाल दूंगी और इसे मैं रख दूंगी फ्रीज़र में और जो बाकी की बच जाएंगी इसे मैं डाल देती हूँ पानी में। मैंने अलग से एक टब लिया है, इसे मैं फ्रीज करने के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ। आप चाहे तो किसी शॉपर में भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है पानी। तो पानी जो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। नॉर्मल पानी लिया है। इस पानी में मैं इन फुल्कियों को डाल देती हूँ और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक ये इस पानी में पड़ी रहेंगी। उसके बाद ही ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, बहुत अच्छे से फूल जाएंगी और इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर पसंद है तो आप फ्राई करते वक्त इसे थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर भी देख सकते हैं। तो मुझे इतना ही कलर पसंद था। पानी में जाने के बाद इसका कलर थोड़ा और भी लाइट हो जाएगा।
तो ये देख सकते हैं हमारी फुल्कियाँ अच्छे से फूल चुकी हैं। अब मैं हाथों की मदद से इसे प्रेस करूँगी हल्के हाथों से और इससे एक्स्ट्रा पानी निकाल दूँगी। और इसका कलर जो है बिल्कुल रेडीमेड फुल्कियों जैसा आया है, लाइट सा कलर आया है। बहुत ही खूबसूरत हमारी दाल माश और मूंग की दाल से बनी हुई फुल्कियाँ रेडी है। आप इसे घर पे बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाती है। फ्रीज करके रखिए। और यहाँ मैंने लिया है 1 पाव दही, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ पिसी हुई चीनी, क्योंकि मैं मीठे दही बल्ले बना रही हूँ। अगर आपको नमकीन पसंद है तो आप नमकीन बनाइए। 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करने के बाद अच्छे से इसे फेंट दिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होना चाहिए। यहाँ मैंने लिए हैं इमली की चटनी, हरी चटनी और चाट मसाला। बस सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे बनाएं और एंजॉय करें। और जो मैंने दही को फेंट दिया था इसे मैं शामिल कर देती हूँ इस दही बल्ले की फुल्कियों के ऊपर। और अगर आप चाहें तो आप इस दही में थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं, तकरीबन 4 से 5 टीस्पून। तो हमारा दही जो है वो पहले से ही मीठा दही था, इसलिए मैंने इसमें दूध नहीं शामिल किया। और ये है इमली की चटनी, जिसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और हरी चटनी मैंने धनिया पुदीना और हरी मिर्च नमक को ग्राइंडर जग में ग्राइंड कर दिया था और ये हरी चटनी भी तैयार है। और चाट मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी दही बल्ले तैयार है, हमारे मज़ेदार मीठे दही बल्ले तैयार है। अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। जी, तोड़ने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट है हमारी ये फुल्की, अंदर तक ही बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुई और खाने में भी बहुत ही लजीज मज़ेदार है। रेडीमेड से ज़्यादा अच्छी घर पे बन के तैयार होती है। तो आप इस रमज़ान में ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। और जिसे आप फ्रीज़ करके रख देते हैं तो तकरीबन 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखिएगा। उसके बाद आप नीम गर्म पानी में फुल्की को भिगो के रख दें, तो बिल्कुल इसी तरीके से बन जाती है, नरम हो जाती है। इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल पे न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जब आप पानी में भिगो के रखें, आपको नमक कम लगे तो आप उस वक्त नमक पानी में डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 अदद आलू और 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने छील लिया है। और अब मैं इसे कटर की मदद से बारीक कट कर रही हूँ। आप चाहे तो छुरी से भी इसे लच्छेदार कट कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने बारीक से कट हुए हैं हमारे प्याज। जितने लच्छेदार प्याज होंगे और इतने ही हमारे जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी होंगे। और इसी तरीके से अब मैं आलू को भी स्लाइस में कट कर देती हूँ। और इस कटर को बहुत एहतियात से यूज़ करें अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो है ना, अब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कितना बारीक मैंने इसे कट कर दिया है। अब मैंने इस तमाम स्लाइस को एक साथ कर दिया है और इसे मैं इससे भी बारीक से कट कर देती हूँ। जिस तरह हम फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग करते हैं, लेकिन वो थोड़े मोटे होते हैं, इसे मैं बारीक कट कर रही हूँ। लच्छेदार कटिंग करूँगी इसकी। ये देखिए कैसे लच्छेदार हमारे आलू भी कट हो चुके हैं। आलू प्याज दोनों ही हमारे लच्छेदार कट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 अदद हरी मिर्चें, जिसे मैंने बारीक कट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने लिए है पालक। पालक को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ा मोटा-मोटा कट कर दिया था और पानी में भिगो के रख दिया था। और अब मैं इसे पानी से निकाल के आलू प्याज के साथ शामिल कर देती हूँ। और अब इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी बेसन। तो बेसन जो है ना, वो मैंने निकाल के नहीं रखा कि कितना इसमें शामिल करना है, बल्कि बेसन को मैं स्पून की मदद से इसमें शामिल करूँगी और इसके बाद फिर इन सब को मैं अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। आप देख सकते हैं इसमें जो है ना, मुझे प्याज, आलू और पालक नज़र आ रहे हैं और बेसन कम है, तो इतना ही मुझे चाहिए था। बेसन इसमें ज़्यादा नहीं डालना, तभी हमारे क्रिस्पी पकौड़ा बन के तैयार होंगे। तो अब इसमें मैं शामिल करती हूँ मसाले, जिसमें जाएगा सबसे पहले हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के, नमक 1 टीस्पून भर के, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है साबित सूखा धनिया, जिसे मैंने हाथों से मैश करके इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून। अच्छे से हाथों से मैं इसे मिक्स कर दूंगी। और पानी एक साथ नहीं शामिल करना, पानी भी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है, ताकि हमारा बैटर जो है वो ड्राई रहे, ज़्यादा लिक्विडी ना हो। ये देख सकते हैं, बस इतना ही इसमें पानी जाना था और ये ड्राई सा हमारा बैटर तैयार हो चुका है। ये हमारे मज़ेदार से इससे लच्छा पकौड़े बनने वाले हैं। और सबसे आखिर में मैंने 2 चुटकी
खाने का सोडा शामिल कर दिया है और अच्छे से इसे मिक्स कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल को गरम करने रख दिया था। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गरम करना है और स्पून की मदद से बैटर में शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी पकोड़े बना सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से हाथ के बने हुए पकोड़े ज़्यादा ही क्रिस्पी और लच्छेदार बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्पून की मदद से इस बैटर को ऑयल में शामिल कर रही हूँ। जब लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और अब मैं इसे थोड़ा सा और कलर दूंगी। लाइट गोल्डन ही कलर हमने देना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। ये देख सकते हैं प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है और अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ज़्यादा कलर हम देंगे तो फिर ये बाद में थोड़े ब्लैक से नज़र आते हैं, इसलिए मैं इसे लाइट ही कलर दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर आया है हमारे लच्छेदार क्रिस्पी पालक के पकौड़ों का। तो इसी तरह करके मैं बाकी के पकौड़े भी तैयार कर लूँगी और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं और हर घर में ही बनते हैं रमज़ानों में पकौड़े। आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको ज़रूर से पसंद आएंगे और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तमाम घर वाले बहुत ही तारीफ़ करेंगे आपकी, इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो व्यूअर्स हमारे लच्छेदार पालक के पकौड़े क्रिस्पी बनके तैयार हो चुके हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही आसान लगी होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। चैनल पे न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ पे लिए है 100 ग्राम इमली। तो इमली को मैं 1 गिलास पानी में भिगो के रख दूंगी। नॉर्मल पानी होना चाहिए। 20 मिनट के लिए इसे मैं रख देती हूँ पानी में। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाया लिया है और इसमें मैंने रख दी 1 टिक्की गुड़ की। इमली को भिगोए हुए 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब इमली को मैं पानी के साथ ही इस गुड़ के साथ शामिल कर दूंगी। फ्लेम को मैंने फुल रखा हुआ है। इमली के पानी को हमने इतना कुक करना है कि इमली में जो गुठली है वो खुद बाहर निकल आए सॉफ्ट होके और गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये जो पानी है ये इसी में ड्राई हो जाए। इसे अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ फुल फ्लेम पे। तो इसके साथ ही मैं शामिल कर दूंगी 100 ग्राम खजूर। ये आम मार्केट से आराम से मिल जाती हैं और इस खजूर से मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं और साथ ही में मैंने शामिल कर दिया है इमली और गुड़ के। तो अब मैं इसे अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ और इसके साथ जो मसाले जाएंगे वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के नमक और इसमें जाएगा चाट मसाला 1 टीस्पून भर के। आप चाहे तो चाट मसाले को 2 टीस्पून में इसमें डाल सकते हैं और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च को ज़्यादा इसमें नहीं डालना और अच्छे से अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी और इसका पानी ड्राई होने तक इसे अच्छे से कुक करूँगी और साथ में ये गुड़ भी मेल्ट हो जाएगी और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारी इमली की चटनी रेडी हो चुकी है और इसे चेक करने का तरीका ये है कि ये गाढ़ी हो जाए तो आपने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर लेना है और यहाँ मैं चेक करके दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। तो ये इतना ही गाढ़ा होगा तो अब मैं इसे अच्छे से छान लेती हूँ और इसकी जो एक्स्ट्रा गुठलियाँ हैं वो निकाल देती हूँ। तो व्यूअर्स हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी होममेड रेडी है। आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं। एक बॉक्स में रखिए, फ्रीज़र में रख दें, 3 महीने तक आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे एंजॉय करें। पानी पूरी के पानी में इसे शामिल करके खट्टा मीठा पानी भी बना सकते हैं। समोसे के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों के साथ आप इसे खा सकते हैं। 2 टीस्पून ऑयल और एक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी और इसे थोड़ा सौटे कर दूंगी। इसे पकाना नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें डाल देती हूँ 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च
पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। मसालों को थोड़ा भून दूंगी। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा मिक्स करूंगी। मैंने 4 आलू लिए, इसे बॉईल कर दिया और इन्हें मैंने क्यूब की शक्ल में कट कर दिया है। इन्हें मैं मसाले में ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर इसे पकाऊंगी। और इस चमचे से मैं इस आलू को यूं कट कट लगाऊंगी, इस तरह करके। ज़्यादा नहीं भूनना, इनसे भुर्ता बनाना है, जैसे समोसे का भुर्ता होता है, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। समोसे का भुर्ता रेडी है। अब मैं डो बनाऊंगी। 2 कप मैंने लिया मैदा लिया है, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 2 टीस्पून घी, 1 टीस्पून जीरा, 1½ टीस्पून नमक और पानी। मैदे में नमक डाल दूंगी, जीरा डाल दूंगी, सोडा डाल दूंगी और घी डाल के इसे मिक्स करूंगी। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इस तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे आटे की तरह गूंद दूंगी। इसका डो थोड़ा सख्त होना चाहिए ताकि हमारे समोसे की पट्टियाँ अच्छी बने। डो हमारा रेडी है। ये आलू का भुर्ता जो हमने रेडी किया था वो ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें धनिया पुदीना डाल देती हूँ और थोड़ा मिक्स कर दूंगी। समोसे के डो को मैंने 20 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था और 20 मिनट हो गए हमारे। अब मैं इसे थोड़ा प्रेस करूंगी और इसे कट लगा के इसके 4 पेड़े बनाऊंगी। तो यहाँ इनसे मैं 4 पेड़े बना लेती हूँ। अब एक पेड़ा लूंगी और इसे थोड़ा हाथों की मदद से प्रेस करूंगी और बेलन से इसे बेल लूंगी। इस रोटी को हम अलग ट्रे में निकाल देते हैं और इसी तरह करके मैं चारों रोटियां तैयार कर लूंगी और इस पे थोड़ा थोड़ा ऊपर से मैदा डस्ट करती जाऊंगी और एक दूसरे के ऊपर रख लूंगी ताकि आपस में ये चिपके ना। आप देख सकते हैं ये ना ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली है, दरमियानी है। अब इसके बीच में हल्की सी लाइन लगाऊंगी और डी का शेप दूंगी। इसे कट कर देती हूँ। समोसों की पट्टियाँ तैयार है। अब इन सबको मैं एक ट्रे में अलग रख देती हूँ और एक एक पट्टी को उठा के समोसे की फिलिंग करूँगी। मैंने एक समोसे की पट्टी उठा ली है। अब फिंगर की मदद से चारों तरफ इसके पानी लगाऊंगी, इस तरह हल्का हल्का करके। ज़्यादा पानी नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का हल्का लगाना है उंगली की मदद से, इस तरह। और 4 उंगलियां इसके बीच में रखी, इसको इस तरह फोल्ड कर दूंगी। इसे मैंने समोसे का शेप दे दिया है। ऊपर से थोड़ा प्रेस करूंगी
ताकि ये जॉइंट हो जाए। और इसमें ये आलू का भुर्ता फिल कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं बीच वाले हिस्से को यूँ उठाऊंगी और इसे जॉइंट कर दूंगी और फिर साइड से थोड़ा प्रेस करूंगी, फिर दूसरी साइड से भी थोड़ा प्रेस कर दूंगी। तो हमारा समोसा बन गया है। चलिए तो दूसरा समोसा भी बना के दिखाती हूँ। चारों तरफ से हल्का हल्का पानी लगाना है और 4 उंगलियां बीच में रख के इसे यूँ फोल्ड कर दूंगी। उंगलियों की मदद से बीच में प्रेस करूंगी और अब इसमें भुर्ता फिल करूंगी। बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये आगे के हिस्से को मैं उठा के पीछे के हिस्से के साथ यूँ ज्वाइन कर लूँगी। अब इस साइड से भी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रेस करती जाऊंगी और इसे ज्वाइन करती जाऊंगी। तो ये हमारा समोसा रेडी है। इसी तरह करके मैं अपने सारे समोसे तैयार कर लूँगी। सारे समोसे बन गए हैं। अब मैं इन पे एक रुमाल डाल के ढक दूंगी। ऑयल को मैंने हल्की आंच पे गरम करने रख दिया है। ऑयल को ज़्यादा नहीं गरम करना। रुमाल को रखने का मतलब ये है कि बाकी के समोसे ड्राई ना हो जाए। दो दो करके समोसे उठाऊंगी और इसे कढ़ाई में डालती जाऊंगी और इन्हें फ्राई करूंगी। हल्की आंच पे इन्हें फ्राई करना है। एक तरफ से समोसे हल्के पक गए हैं। अब इनकी साइड चेंज करूंगी और जब दूसरी साइड से भी समोसे हल्के पक जाएं तो फ्लेम को हमने तेज़ कर देना है। फिर तेज़ आंच पे हमने समोसों को पकाना है। ये बात याद रखने की है। इस तरह हमारे समोसे परफेक्ट बनेंगे। हमारे समोसे फ्राई हो गए। इसी तरह करके मैं तमाम समोसे फ्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं तमाम समोसे तैयार हो गए बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए थे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो बहुत ही खस्ता यम्मी बन के तैयार हुए हैं। आप इस रमज़ान में इस समोसे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने यहाँ पे इमली ली है 1 चम्मच भर के। आप चाहे तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। थोड़े से पानी में इसे मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इमली हमारी पानी में घुल गई है और अब मैं इसकी गुठलियाँ निकाल लेती हूँ हाथ की मदद से इस तरीके से। तो ये हमारा मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा पल्प तैयार हो गया है। मैंने इसे छाना नहीं है, आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं। 2 चम्मच इसमें चीनी का शामिल कर देती हूँ और अच्छे से इसे कर देती हूँ मिक्स, ताकि हमारी चीनी मेल्ट हो जाए। तो ये हमारी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी तैयार हो गई है। इसे मैं कर देती हूँ साइड पे। तो यहाँ मैंने लिया एक बोल में मैंने 1 पाव दही शामिल किया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1 टीस्पून, धनिया पुदीना हरी मिर्च की चटनी है ये, जिसे मैंने क्यूब की शक्ल में बना के रख दिया था, स्टोर कर दिया था। इसकी रेसिपी आपको आई बटन में मिल जाएगी। आप चाहे तो फ्रेश धनिया पुदीना की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। तो ये हमारी जो है ना चटनी बन चुकी है। तो ये हमारी चटनी बन गई है। ऐसी चटनी आप पकौड़ों के साथ भी बना के खा सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टोर करना सिखाया आप लोगों को, ताकि आसानी से क्यूब में बना के रख दी जाए। तो यहाँ मैंने लिए चना को मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो के रख दिया था। सुबह मैंने इसे प्रेशर कुकर में अच्छे से बॉईल कर दिया है और ये चना हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो चने को मैं इस चटनी में शामिल कर देती हूँ। आप चाहें तो चने को भी बॉईल करने के बाद किसी टिफ़िन में डाल के फ्रीज़र में स्टॉक करके रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसे मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया है और क्यूब की शक्ल में कट कर दिया। इसे चने के साथ शामिल कर देती हूँ।
तो यहाँ मैंने लिए 1 अदद बड़े साइज की प्याज, जिसे मैंने छिलका उतार के बारीक कट कर दिया है, और 4 अदद हरी मिर्चें लिए हैं। हरी मिर्चों को भी मैंने बारीक कट कर दिया है। प्याज को आप ऑमलेट की तरह भी काट सकते हैं, जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज काटते हैं। और यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून भर के चाट मसाला, और इमली का पल्प जो मैंने तैयार करके रखा था इसे भी मैं शामिल कर देती हूँ। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं कर देती हूँ अच्छे से मिक्स। तो लो जी, हमारा मज़ेदार सा आलू चना चाट तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह रमज़ान स्पेशल में मैं आपके साथ डिफरेंट तरीके से चना चाट बनाने की रेसिपियाँ शेयर करूँगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने एक बोल लिया है और इसमें 1 kg शामी कबाब मसाला बना के रख दिया है। अब एक ट्रे लूँगी, स्पून की मदद से शामी कबाब के बोल बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने एक शामी कबाब बना लिया। इसी तरह मैं दूसरा शामी कबाब बना लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा साइज़ रख सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। हमारा दूसरा शामी कबाब भी बन चुका है। इसी तरह करके मैं इससे सारे शामी कबाब तैयार कर लूँगी। तो मैंने सारे शामी कबाब तैयार कर लिए हैं। तकरीबन 30 से 32 शामी कबाब हैं मेरे पास। अब 30 मिनट तक फ्रीज़र में रखूँगी इन्हें। तो मैंने 30 मिनट बाद फ्रीज़र से शामी कबाब को निकाल लिया है और अब इसके साइड चेंज कर रही हूँ। अब मज़ीद 30 मिनट के लिए इन्हें फ्रीज़र में दोबारा से रख दूँगी। एक साइड से फ्रीज़ हो गया है, अब दूसरी साइड से फ्रीज़ करने रख दूँगी। तो मैंने मज़ीद 30 मिनट के लिए रखे थे शामी कबाब का मसाला। अब देख सकते हैं दोनों साइड से फ्रीज़ हो गए हैं। अब मैं इन्हें टिफ़िन में सेव करूँगी। मैंने यहाँ एक कांच का बॉक्स लिया है, आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। 4 शामी कबाब रख लिए मैंने। अब इस पे एक शापर रखूँगी, फिर से 4 कबाब रखूँगी। तो इसी तरह हमने एक तह कबाब की लगानी है और एक तह शॉपर की लगानी है। हमारे कबाब आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे और जब भी हमारा दिल चाहे तो हम कबाब को फ्रीज़र से निकाल के आराम से फ्राई कर सकते हैं। तो आप चिकन के कबाब भी इसी मेथड से सेव करके रख सकते हैं। आप रमज़ान के लिए आराम से इसे सेव करके रखें। तो कराची में बीफ और चिकन दोनों के सेम प्राइस है, इसी वजह से मैंने बीफ कबाब बना के रख लिए क्योंकि हमें बीफ कबाब पसंद है। और पुदीने के मैंने इस तरह करके पत्ते ले लिए हैं और धनिया को मैंने बारीक कट कर दिया है और बारीक से कट करने के बाद अब इसे मैं कर देती हूँ अच्छे से वॉश। अच्छे से वॉश करने के बाद इसे हम डालेंगे ब्लेंडर जग में, तब मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने धनिया पुदीने को अच्छे से वॉश करने के बाद इसे ड्राई कर दिया है। अब मैं इसे डाल देती हूँ ब्लेंडर जग में और इसे फुल ही डाल देना है, हाफ हाफ नहीं करना, क्योंकि मैंने इसकी कटिंग बारीक कर दी है। तो ये सारा चला गया है इसमें। और 4 मैंने इसमें डाल दिए हैं लहसुन छील के। हरी मिर्च मैंने लिए तेज़ वाली, जो है तकरीबन 8 से 9 अदद। 1 टीस्पून साबित ज़ीरा इसमें शामिल करूँगी, सफ़ेद ज़ीरा है ये। नमक इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून। नमक इसमें 1 टीस्पून ही जाएगा। पानी इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 5 से 6 टीस्पून। जग को बंद कर देती हूँ और अच्छे से इसे मैं ग्राइंड कर देती हूँ। हरी चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो हरी चटनी हमारी इस तरीके से गाढ़ी होनी चाहिए। लहसुन इसमें मैंने शामिल किया है तो लहसुन से इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और ज़्यादा अरसे सेव करके रखने से इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। और नमक इसमें कम ही शामिल करना है। जब आपको एक क्यूब निकाल के दही में या वैसी आप किसी भी चीज़ में इसे शामिल करेंगे तब आप अपने हिसाब से इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। स्पून की मदद से अब मैं इस क्यूब में फिल कर दूँगी इस हरी चटनी को इस तरीके से। इसी तरह करके ये सारे क्यूब में इस तरह फिल कर दूंगी। और ये हरी चटनी हम 1 से 2 महीने तक सेव करके रख सकते हैं। आराम से इसे आप रखें और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, ना ही इसका टेस्ट चेंज होगा। रमज़ानों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है।
ये बच गई है, इसे भी मैं दूसरे क्यूब में डाल के सेव करके रख दूँगी। आप इसे ओवरनाइट रखें और फिर उसके बाद इसका रिज़ल्ट देखें कितने अच्छे से ये जम जाती है। तो जी ओवरनाइट इसे रख देने के बाद या 1 घंटा आप इसे रख दें तो ये फ्रीज़ हो जाती है। और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। चलिए, तो इसे क्यूब जो है ना बहुत आसानी से निकल आते हैं। ये देखिए, इस तरह करके ना ये प्यारे से क्यूब बन जाते हैं। इसे आप दही में डाल लें, 1 क्यूब ही काफ़ी है। चटनी क्यूब को अब मैं किसी शॉपर में रख दूंगी या ही किसी बॉक्स में बंद करके रख दूंगी। इसे आप सिर्फ फ्रीज़र में ही रखिएगा, फ्रिज में नहीं रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू है तो रमज़ान स्पेशल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।